नहीं चलता जब तक उसका असली शरीर, असली लिबास नहीं देख पाते हम। तो मुझे अच्छा लगा वैसा लिबास मैंने पहना दिया, आपको अच्छा लगा ऐसा लिबास आपने पहना दिया। कोई बाल कृष्ण को मानते हैं, कोई रासलीला करने वाले कृष्ण को मानते हैं, कोई कंस के साथ लड़ने वाले कृष्ण को मानते हैं, कोई काल यवन के डर से भागा हुआ कृष्ण को मानते हैं, रणछोड़ बना देते हैं, और कोई कुरुक्षेत्र का कृष्ण को मानते हैं जिसमें गीता का उपदेश किया है। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन हम जो मान रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, और कृष्ण कौन सा है, किसको माने, इसका कौन सा स्वरूप देखें हम कृष्ण का। शिव को हम तांडव करता हुआ देखें, शिव को हम युद्ध करता हुआ देखें, शिव को शमशान में रहने वाले को देखें, शिव को हम कैलाश मानसरोवर में रहने वाला देखें या हिमालय पर्वत पर रहने वाला देखें, किसको माने। सब अलग अलग रूप को मानते हैं, अलग अलग चॉइस है हमारी, आप सबकी। इसी तरह हम खुद कौन है उसका जानने का प्रयास हमें खुद को ध्यान में करना पड़ेगा। उसी यात्रा हमें अकेले निकलना होगा। वहां न कोई संगी है न साथी है। हाँ, आपके साथ साथी तो बहुत है, आपका चैतन्य तत्व है और आपका सांस है, वो आपको साथ कभी छोड़ता ही नहीं है। यदि इसको पकड़ लोगे ना आप, तो बाकी का सब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे सब कुछ जो ढूंढते हो मिल जाएगा। लेकिन आपका चैतन्य तत्व को तो आपने देखा नहीं है। इस सांसों का अनुभव किया है लेकिन उसको भी देखा नहीं है। चैतन्य का भी अनुभव कर रहे हैं। हाँ, आप आंख से देख रहे हैं, वो चैतन्य तत्व है। आपकी आंख है, इसका मतलब ये है कि चैतन्य है आपके भीतर। आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, मतलब चैतन्य तत्व है आपके भीतर। और आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सांस भी आपके साथ है। और जब सांस बंद हो जाता है तो आंख से दिखना बंद हो जाता है, हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि चैतन्य तत्व और सांस दोनों एक ही है, लेकिन उनकी साइड अलग अलग है। जैसे हमारा नाक आगे है तो पीछे हमारा सिर दिखाई देता है, गर्दन दिखाई पड़ती है। आंखें आगे है, पीछे आंखें नहीं है, लेकिन पीछे कुछ नहीं है तो आगे आंखें नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। हमारे हाथ की हथेलियां हैं तो जो हथेलियां हैं उसको उल्टा के देखेंगे तो वो भी हथेली है, लेकिन उसका रंग रूप अलग है। देखने में अलग लगती है, सामने रखते हैं तो अलग है, पीछे से देखते हैं तो अलग है। इसी तरह हमारा सांस और चैतन्य तत्व है। एक तरफ से देखा जाए तो चैतन्य दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो सांस दिखाई पड़ता है। जैसे रुपये का सिक्का होता है, किसी भी सिक्के में एक बाजू और छाप होती है, दूसरी ओर और छाप होती है, और वो जब दोनों होती है तब चलता है ये सिक्का। यदि एक बाजू का सिक्का किस गया है और आप किसी के पास लेके सिक्का लेके जाओगे कि 10 रुपये का सिक्का है, लेकिन वो पीछे से मुड़ के देखेगा, बोलेगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे वाली छाप नहीं है। इसी तरह हमारा चैतन्य तत्व अकेला नहीं रह पाता, अकेला चलता ही नहीं है बिना सांस। और सांस भी तब चलता है जब चैतन्य होता है,
और ये दोनों जब होते हैं तब मानव शरीर या किसी जीव जंतु पशु पक्षी का शरीर होना जरूरी है। नहीं तो ये चैतन्य तत्व और सांस भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है किसी योग्य शरीर के इंतजार में। जब परमात्मा उसे वो भेजते हैं किसी शरीर में, क्योंकि उसका भाग बटाई कौन करता है? परमात्मा करता है। तो उस परमात्मा को जानने का सही रास्ता यही चैतन्य तत्व, यही सांस है और यही ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं, लेकिन एक दिन के ध्यान से नहीं जान पाते। हाँ, कितने दिनों तक आपको मैं ध्यान करवा रहा हूँ, लेकिन आज जो बात बता रहा हूँ वो कितने ध्यान के बाद आपको जानने को मिला है? निकला तो मेरे मुंह से है, तो 1 साल पहले 2 साल पहले भी मैं बता सकता था नहीं आपको, लेकिन तब आपका वक्त वो जानने के लिए बरोबर नहीं था। आज का वक्त, आज का समय, ये भी मेरे तरफ से आपको सिर्फ जानकारी मिली है, लेकिन अनुभव तो खुद को करना है। तो हर समय में जो भी बोलता हूं उसका अनुभव आपको बाद में धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे जानकारियां बढ़ती जाती है। फिर आपको एहसास हो जाता है कि हम जो सुनते हैं, हम जो जानते हैं, हम जो ध्यान कर रहे हैं, उसमें जो अनुभव होता है वो कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन अलग अलग प्रकार का जीवन हमें प्राप्त करना है। इन अलग अलग प्रकार से हमें सुखी होना है और हमारी जानकारी हमें मिल जाए, तब हम कौन है उसका पता चल जाए, तो फिर हम किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए जीते थे और किसके लिए जीना चाहिए वो पता चल जाएगा। और यही जीवन है आपको अपने लिए जिंदगी जीने का। हाँ, 2 घंटे का वक्त अपने लिए निकाल दो, सुबह निकालो, शाम निकालो, दोपहर निकालो, कभी भी निकालो, लेकिन अपने लिए निकालो कि अपने आप को जानना है। एक अभ्यासु ने मुझे बताया कि हमारे जीवन के 5 साल तो हम खाने पीने में बिता देते हैं। 5 साल खाने पीने में, तो स्नान करने में कितना साल निकलता होगा हमारा? फिर सोने में कितनी साल निकलती होगी हमारे? तो माँ बाप के साथ कितनी साल बिताते हैं, पति पत्नी के साथ कितना साल बिताते हैं, बच्चों के साथ कितने साल बिताते हैं। यदि आप हिसाब लगाओ तो अपने लिए आप कब वक्त निकालते हैं? कभी भी नहीं। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं ना, वो वक्त आपका सिर्फ आपका होता है। और जो आपका वक्त होता है ना, वही आपका जीवन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम थोड़ी खुशियाँ, वो तो भौतिक जगत की है, लेकिन भीतर के लिए तो आनंद ही आनंद है। यदि आप इस वक्त इतने आनंद में है, इतनी खुशियां मिल रही है, इतना विशिष्ट अनुभव हो रहा है आपको, क्योंकि ये आपका है, मेरा बताया हुआ नहीं है। ये आपके भीतर जो पड़ा है वही अनुभव आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। और मैं जो बता रहा हूं वो आपके भीतर जो है
उसी को सपोर्ट मिल रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, और उसी में से आपको आनंद का रस आप ले रहे हैं। तो यही जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप जो इस वक्त आपको अनुभव हो रहा है। और ऐसे ही यात्रा करते करते आपको आपके जीवन का मूल तत्व का अनुभव हो जाएगा और आप अपने आप को जानने लगेंगे। तब किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ही जरूरत है, क्योंकि आपका ध्यान आप ही लगा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति प्रकट होती है ना, तब यही ध्यान का प्रागट्य हो जाता है और सहस्त्रधार तक की यात्राएं यूं ही शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करते कई अभ्यास के बाद और कई जन्मों के बाद हम अपने आप को जान सकते हैं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन येन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો પર લગાવશું। હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું। બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, પંજા ટકરાવશું અને બંને પગને ઘૂંટણથી વાળીને ડાબો પડખો કરીને હળવે હળવે જમણા હાથનો ટેકો દઈને બેઠા થશું। કોઈ જલ્દી નહીં, કોઈ ઉતાવળ નહીં। હંમેશા જ્યારે પણ પથારીમાંથી કે ગમે ત્યાં સૂતા હોય ત્યાંથી બેઠા થાય તો પડખું ફેર્યા વગર બેઠું થવું નહીં। અને આજનું ધ્યાન સર્વશ્રેષ્ઠ 10 વર્ષમાં સર્વશ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આજનું ધ્યાન હતું। આજનો અનુભવ પણ